दोस्तों, खारे पानी के मगरमच्छ और व्हाइट शार्क ये जहां से गुजरते हैं शिकारी को मौत के घाट उतार देते हैं। और जो एक बार इनके हत्थे चढ़ गया उसे तो फिर कोई मोजसा भी नहीं बचा सकता। मगर जरा सोचिए, समुद्री तबाही के बादशाह माने जाने वाले ये दो खूंखार शिकारी जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कैसा खौफनाक तसादुम होगा। वो मंजर जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो किसकी होगी जीत और कौन चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। सबसे पहले हम इन दोनों समुद्री शैतानों की खूबियों और कमियों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों में होने वाले मुकाबले के नतीजे तक पहुंचना आसान हो जाए। तो चलिए पहले बात करते हैं व्हाइट शार्क के बारे में। व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे खौफनाक और नर मछली है। शार्क मछली जैसा मासूम लफ्ज तो इसके लिए इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। इसे तो खूनखार शैतान कहा जाना चाहिए। समुद्र में दहशत का दूसरा नाम है शार्क। इसे सबसे ज्यादा तो इंसान का ही खून पसंद आता है, इसलिए इंसानों के लिए समुद्र में सबसे बड़ा खतरा ये शार्क ही होती है। ये ऐसी खतरनाक शिकारी हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। ये बस अपना शिकार देखती हैं और पलक झपकते उसे निगल जाती हैं। अब जरा मगरमच्छ पर नजर डालते हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल खारे पानी का मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल्स है और माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी किस्मों में से इसका नाम भी जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का ताकतवर माना जाता है। और पानी में घात लगाकर बैठा ये जानवर जब किनारे पर आए पानी पीने वाले जानवरों पर बिजली की तेज रफ्तारी के साथ टूट पड़ता है तो उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो कयामत आ गई हो। ये समुद्री शैतान जितना बड़ा शिकारी है इससे कहीं ज्यादा जालिम भी है। ये अपने सामने आए किसी भी जानवर को नहीं बख्शता। पेट पूजा करने के बाद भी ये बेवजह शिकार करने से पीछे नहीं हटता, इसलिए किसी भी वक्त इसके पास आना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। दूर से देखने पर तो दोनों ही पहलवान बराबर के टक्कर के लग रहे हैं। और चलिए अब जरा बारीकी से कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर इन दोनों को देख लेते हैं। साइज व्हाइट शार्क की लेंथ भी लगभग मगरमच्छ के बराबर ही होती है, यानी 15 फीट के आसपास। मगर जो इस वक्त कुछ शार्क्स की अगर बात की जाए तो वो 20 फुट तक भी लंबी हो सकती हैं। हाँ, मगर वजन के मामले में ये मगरमच्छ से काफी आगे हैं। इनका वजन होता है करीब 30-100 किलो के आसपास और फिर 1000 किलो से ज्यादा। तो अगर वजन के मामले में इनकी टक्कर की जाए तो शार्क मगरमच्छ से जीत जाएगी। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स हैं। अगर इनकी साइज की बात की जाए तो इनकी लंबाई होती है करीब 15 फुट के आसपास, यानी इनके 6 फुट के एक लंबे तगड़े आदमी से यहाँ 2.5 गुना ज्यादा। और फिर वजन करीब 1300 से 1400 किलोग्राम के आसपास, यानी लगभग एक कार के वजन के बराबर। अब आप समझ सकते हैं कि अब जब जिस्म इतना बड़ा है तो भूख भी तो ज्यादा लगती होगी। इनके इतने ज्यादा हंसिक और फिर खूंखार होने की वजह से इनके पीछे पहाड़ जैसा जिस्म भी जिम्मेदार है। जबड़े की ताकत माना जाता है कि जमीन पर रहने वाले सारे जानवरों पर सबसे ज्यादा मजबूत बाइट मगरमच्छ की होती है। शेर या फिर चीते जैसा दूसरा शिकारी जानवरों से भी ज्यादा इनका बाइट फोर्स होता है और करीब 3700 पीएसआई बाइट फोर्स नापने की एक यूनिट है। बस यूं समझ लीजिए कि जो एक बार इनके जबड़े में किसी तरह से फंस गया तो फिर कोई भी आकर इसको नहीं बचा सकता। अंदर सड़ जाएगा और बाहर निकलेगी खोपड़ी की हड्डी या फिर चूरा। इस जानवर का हवाले से सच में हैरानियत की सारी हदें ही पार कर देता है। अब अगर हम बात करें शार्क की तो शार्क क्रोकोडाइल से भी 2 कदम आगे है। इनका बाइट फोर्स होता है करीब 4000 पीएसआई। इस पूरे सैयारे पर इससे मजबूत जबड़ा और इससे ज्यादा बाइट फोर्स किसी जानवर, परिंदे या मछली का नहीं होता। वैसे तो इनके मुंह में मौजूद ये लंबे लंबे नोकीले दांत और इनके सर हिलाने की काबिलियत ही काफी है शिकार का दम निकालने के लिए। मगर जब जरूरत पड़ती है तो ये 4000 पीएसआई जितना खतरनाक बाइट फोर्स भी लगा सकती है। क्रोकोडाइल भी अगर शार्क के हत्थे चढ़ गया तो धूल मट्टी बन जाएगा। इंटेलिजेंस क्रोकोडाइल्स पर की गई रिसर्चेस में ये बात साबित हो चुकी है कि ये जानवर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्रोकोडाइल अपने बच्चों को पालने के लिए जिस तरह की फैमिली और न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से इनका ग्रुप अपने शिकार को फंसाने के हिकमत अमली बनाते हैं, इनका जो एक दूसरे से बातचीत करने के मुनफरिद तरीके होते हैं, सारी बातें मिलकर बताती हैं कि क्रोकोडाइल की खोपड़ी में भूसा नहीं बल्कि एक तेज तरह दिमाग होता है। और वही शार्क की जहानत की भी पूरे समंदर में मिसालें दी जाती हैं। ये मछली कुछ ज्यादा मुतजस्सिस होती है और कई मौकों पर समाजी रवैया भी शो करती है। और जहानत के मामले में तो दोनों ही लगभग बराबर ही लग रहे होते हैं। गुस्से की बात करें तो ये चीज तो मगरमच्छ की नाक पर हर वक्त बैठी रहती है। यह हर वक्त ही शिकार पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। एक स्टडी में ये बात निकलकर सामने आई है कि मगरमच्छ हर साल करीब 1000 से ज्यादा इंसानों को अपनी हवानियत का शिकार बना लेते हैं। और इसलिए भाई साहब, जिंदगी में कभी भी बीच या नदियों के किनारे जाओ और अगर मगरमच्छ दिख
जाए तो इससे नजदीकी बढ़ाने की बजाय दोस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना ये कब चीर फाड़ कर दे पता नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ शार्क के गुस्से के मामले में थोड़ा सा समझदार होना होता है। ये हर वक्त गुस्सा नहीं करती और बेवजह शिकार पर हमला नहीं करती, और यानी क्रोकोडाइल के मुकाबले में शायद थोड़ी सी दोस्ताना फितरत की होती है, मगर जब इन्हें गुस्सा आता है तब समंदर ही क्या पूरा आसमान भी दहल जाता है। मगर फिर भी गुस्से के मामले में मगरमच्छ शार्क से कहीं आगे है। हंटिंग स्किल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और जिसे लड़ाई की तजिया करते वक्त परखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि शिकार के मामले में क्रोकोडाइल का कोई तोड़ नहीं, ये इंतजार करते हैं और पानी पीने आए किसी भी जानवर पर अपनी तेज झपट मारते हैं, और पूरा इनका यूं कह लें कि ये बेचारा संभल कर ही नहीं पाता कि ये दहशतगर्द शिकारी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे सामने हिरन हो या टाइगर हो, ये शिकारी किसी को नहीं छोड़ता, या खुद जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, डेयरिंग तो ये देखा ही जाता है, और इसके लपेटे में आ गए तो जीने का मुंह तो छेड़ना ही नहीं बल्कि इसको चीर फाड़ करना पड़ेगी। कई बार तो मगरमच्छ को शार्क के ऊपर भी हमला करते हुए देखा गया है। यानी ये छोटे बड़े किसी का भी लिहाज नहीं करता, अगर आप इसके सामने आए और आप जिंदा हैं तो ये आपकी गलती है, आपको अपनी गलती की सजा बराबर मिलेगी। अगर शार्क की बात की जाए तो इनके नुकीले दांत और इनकी रफ्तार इससे भी एक खून का शिकारी बनाती है, मगर शार्क मगरमच्छ जितनी खूंखार और हमला आवर नहीं होती, हर किसी से बेवजह पंगे नहीं लेती। हाँ, मगर अपने शिकार को बहुत दूर से सूंघ कर ही पहचान लेती है और समझ जाती है कि आज डिनर में क्या खाने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे जानवरों से निकलने वाली जो मकनातीसी ताबकारी है उसको आसानी से महसूस कर लेती है और इनके दूरी का अंदाजा लगा लेती है। यानी शार्क का बड़े साइंटिफिक तरीके से शिकार करती है, जबकि मगरमच्छ पागल सिपाहियों की तरह इतना ही नहीं, शार्क 100 लीटर पानी में पड़ा एक बूंद खून भी पहचान लेती है और इसे सूंघ कर शिकार तक पहुंच जाती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्हें इंसानी खून बहुत अच्छा लगता है, जो इन्हें कभी भी कहीं भी खौफनाक खूनी बना सकता है। स्पीड, अब बात करते हैं पानी में इनकी स्पीड के बारे में। वैसे तो मगरमच्छ बड़े ही आलसी और सुस्त किस्म के जानवर हैं, जो ज्यादातर टाइम बस कीचड़ में ही पड़ा रहता है, मगर जब बात शिकार करने की आए तो अल्लाह जाने कहां से इसके अंदर इतनी ताकत और चुस्ती आ जाती है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड करीब 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। और शिकार करने का ऐसा भी क्या शौक होना कि जान छोड़कर भागने लगो, मगर क्रोकोडाइल भाई साहब आप भले कितना ही तेज दौड़ लो, शार्क के मुकाबले में बच्चे ही रहोगे। शार्क की जिस्मानी बनावट कुछ इस तरह की होती है कि वो पानी के अंदर करीब 55 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, और अगर इन दोनों की रेस करवा दी जाए तो दोनों एक साथ एक फ्रेम में दिखाई भी नहीं देंगे। स्पेशल फीचर्स, मगरमच्छ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पानी के अंदर हमेशा सतह पर रहकर शिकार करते हैं और ये अपने आंख, कान और नथनों को पानी की सतह के ऊपर रखकर शिकार का अंदाजा करते हैं और इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी के अंदर 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक सांस रोककर भी रह सकते हैं और ये स्किल्स इन्हें शिकार करने में बड़ी मदद फराहम करती है। वहीं शार्क के स्पेशल फीचर में आता है कि इसका ब्लू व्हाइट कलर जो पानी के अंदर गहराई में इसे छुपने में बड़ी मदद देता है, तो अगर लड़ाई करने के लिए गहरे खुले समंदर में होना होता है तो फिर शार्क को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक तो वो दिखाई नहीं देगी और फिर किसी भी कोने से आकर अपने नुकीले दांतों से क्रोकोडाइल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगी। हाँ, मगरमच्छ इस वक्त अगर लड़ाई करने के किनारे के तक होता है तो फिर मगरमच्छ शार्क को कड़ी टक्कर दे सकता है। दोनों समुद्री दहशतगर्दों के बारे में इतना कुछ जानने समझने के बाद एक बात तो समझ आती है कि दोनों जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए भले ही क्रोकोडाइल मौत का पैगाम हो, मगर पानी के अंदर तो शार्क ही राज करती है। स्पीड, साइज और बाइट के मुकाबले में शार्क से क्रोकोडाइल से बहुत आगे है, तो वही हंटिंग स्किल्स, गुस्सा और पानी की सतह पर लड़ने की ताकत में क्रोकोडाइल का कोई मुकाबला नहीं। जहानत में तो दोनों लगभग बराबर हैं, तो अगर इनकी लड़ाई होती है तो शार्क के पास वो सारी महारत मौजूद है जिनसे वो मगरमच्छ को धूल चटा सकती है। बस शर्त इतनी है कि वो क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स का शिकार न हो जाए, वरना मगरमच्छ दूसरा मौका देने वालों में से नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? जब ये जानवर आपस में टकराएंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या शार्क मगरमच्छ के ऊपर बाजी मार जाएगी या मगरमच्छ शार्क का शिकार कर लेगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।